एडुटेरिया के टेस्ट 4 का क्वेश्चन नंबर 71। मैच लिस्ट 1 विथ लिस्ट 2 एंड सेलेक्ट द करेक्ट आंसर यूजिंग द कोड्स गिवन बिलो। द लिस्ट 1 में एनिमल्स के नाम दिए गए हैं और उनके फाइलम दिए गए हैं लिस्ट 2 में। तो इन चारों में से यदि हम देखें तो मलेरिया पैरासाइट है क्या? यह एक प्रोटोजोआ है, यानी मलेरिया प्रोटोजोआ की वजह से होता है, तो डी का 3 हो जाएगा। डी का 3। कैट क्या है? कैट एक मैमल है, अपने बच्चों को दूध पिलाती है, तो ये मैमेलिया ग्रुप की है, तो सी का 2 हो जाएगा। जो ही सी का 2 और डी का 3 हुआ, डी का 3 एंड सी का 2, तो यहाँ पे ए ऑप्शन सही होने जा रहा है। सिर्फ ये दो चीज़ पता है तो हम इस क्वेश्चन का आंसर कर सकते हैं। तो ए का 4 यानी हाउस फ्लाई जो है वो आर्थ्रोपोडा ग्रुप की है, हाउस फ्लाई, तो इसमें से ए का 4 हो जाएगा। और बी का 1 एस्कारिस जो है वो नेमाटोडा ग्रुप की है, तो बी का 1 हो जाएगा। यानी ए का 4, बी का 1, सी का 2 एंड डी का 3, राइट ऑप्शन ए होगा। दी सब यूनिट्स ऑफ डीएनए आर कॉल्ड। डीएनए का सब यूनिट न्यूक्लियोटाइड कहलाता है, राइट ऑप्शन सी होगा। Which of the following statement is are true regarding blood? The numbers of RBC, WBC and platelets in the bloods are equal. Equal नहीं होते हैं, सबसे ज़्यादा होता है RBC, उसके बाद में प्लेटलेट्स और सबसे कम WBC। तो द नंबर ऑफ रेड ब्लड सेल्स इज मैक्सिमम, ये सही है। द नंबर ऑफ WBC इज मोर देन RBC, नहीं, कम होता है। ये RBC सबसे ज़्यादा होता है, RBC, उसके बाद आता है प्लेटलेट्स, उससे कम, सबसे कम आता है WBC। तो इस ऑर्डर में होता है RBC, प्लेटलेट्स एंड WBC। तो इसमें से बी सही है, राइट ऑप्शन बी होगा। कंसिडर द फॉलोइंग मिनरल्स: कैल्शियम, आयरन, सोडियम। विच ऑफ द अबव मेंशन्ड मिनरल्स इज आर रिक्वायर्ड फॉर द कंट्रैक्शन ऑफ मसल्स इन द ह्यूमन बॉडी। तो ह्यूमन बॉडी में मसल्स के कंट्रैक्शन के लिए कैल्शियम, पोटेशियम, सोडियम आयंस की ज़रूरत होती है। इसके अलावा आयरन की भी ज़रूरत होती है, जो कि मायोग्लोबिन के रूप में मौजूद रहता है। तो तीनों ही की ज़रूरत होती है। 1 2 3, राइट ऑप्शन सी होगा। Which of the following is not a primary function of the green leaf? फूड प्रिपरेशन, ये है प्राइमरी फंक्शन। एक्सचेंज ऑफ गैसेस, ये भी प्राइमरी फंक्शन है। मूवमेंट ऑफ फूड एंड वाटर, ये प्राइमरी फंक्शन नहीं है, राइट ऑप्शन सी होगा। Which one of the following statements is correct about Zika virus? It was first found in a monkey in the Zika forest of Uganda, ये सही है। It is transmitted by Aedes mosquitoes active during daytime, ये भी सही है। इट इन्फेक्ट्स चिल्ड्रेन वाया प्रेग्नेंट वुमेन, ये भी सही है। तो इसमें से मोर देन वन ऑफ द अबव, राइट ऑप्शन डी होगा। विच ऑफ द फॉलोइंग इज द हार्मोन हुज एक्सेस कॉजेज ए डिसऑर्डर कॉल्ड एक्रोमेगाली? एक्रोमेगाली ये होता है सोमैटोट्रोपिक हार्मोन की वजह से, सोमैटोट्रोपिक हार्मोन की अधिकता की वजह से शरीर बहुत लंबा हो जाता है, जिसको एक्रोमेगाली कहा जाता है। और ये जो हार्मोन ग्रोथ हार्मोन है, सोमैटोट्रोपिन जो हार्मोन है, इसको ग्रोथ हार्मोन भी कहा जाता है। और ये पिट्यूटरी ग्लैंड के द्वारा सीक्रेट होता है, स्त्रावित होता है, राइट ऑप्शन यहाँ पे बी होगा। स्पॉन्जिला इज एन ऑर्गेनिज्म ऑफ विच ऑफ द फॉलोइंग फाइलम? तो ये है पोरीफेरा फाइलम का है, राइट ऑप्शन ए होगा। विच ऑफ द फॉलोइंग एल्गी इज फाउंड ऑन द बैक ऑफ टर्टल? तो टर्टल के बैक पे पाया जाता है प्रोटोडर्मा, प्रोटोडर्मा, राइट ऑप्शन बी होगा। और घोंघे के ऊपर जो पाया जाता है वो होता है क्लेडोफोरा, क्लेडोफोरा। जूक्लोरेला ये पाया जाता है हाइड्रा के शरीर के अंदर। और ये सी फेल्यूरोस जो है, ये टी और कॉफ़ी के लिप्स पे पाया जाता है, पत्तियों पे पाया जाता है। डेट पाल्म बिलोंग्स टू विच ऑफ द फॉलोइंग फैमिली? तो ये पाल्मी फैमिली से बिलोंग करता है, पाल्मी, राइट ऑप्शन सी होगा। पाल्मी फैमिली के अंतर्गत ताड़, नारियल, सुपारी, खजूर, ये सभी आते हैं। टू विच फैमिली डज पोटैटो बिलोंग? तो पोटैटो है सोलेनेसी फैमिली का, सोलेनेसी फैमिली का, राइट ऑप्शन ए होगा। सोलेनेसी फैमिली के अंतर्गत आते हैं टोमेटो आता है, पोटैटो आता है, रेड चिल्ली, ब्रिंजल, टोबैको, ये सभी आते हैं।
विच ऑफ द फॉलोइंग इज एन एंटी ग्रोथ हार्मोन ऑफ प्लांट्स। तो एब्सिसिक एसिड जो है एंटी ग्रोथ हार्मोन है प्लांट में, राइट ऑप्शन सी होगा। ये पौधों की वृद्धि को रोकता है। विच ऑफ द फॉलोइंग स्टेटमेंट्स इज इनकरेक्ट रिगार्डिंग एरोबिक रेस्पिरेशन। दिस रेस्पिरेशन टेक्स प्लेस इन द प्रेजेंस ऑफ ऑक्सीजन, ये सही है। इन दिस रेस्पिरेशन लेस अमाउंट ऑफ एनर्जी इज प्रोड्यूस्ड एज कंपेयर टू एनारोबिक रेस्पिरेशन, नहीं। एरोबिक रेस्पिरेशन में एनारोबिक रेस्पिरेशन के कंपैरिजन में ज़्यादा एनर्जी प्रोड्यूस होती है। तो दिस रेस्पिरेशन इज जॉइंटली अकॉम्प्लिश्ड इन बोथ साइटोप्लाज्म एंड माइटोकॉन्ड्रिया, ये सही है। तो इसमें से बी गलत है, राइट ऑप्शन बी होगा। विच ऑफ द फॉलोइंग फंगी इज रिस्पॉन्सिबल फॉर द डिजीज रेड रॉट ऑफ शुगर केन। तो वो है कोलेटोट्रिकम फाल्केटम, कोलेटोट्रिकम फाल्केटम, राइट ऑप्शन ए होगा। मैच लिस्ट 1 विथ लिस्ट 2 एंड सेलेक्ट द करेक्ट आंसर यूजिंग द कोड। स्टारफिश, स्टारफिश जो है ये एकिनोडर्मेटा फाइलम के मेंबर है, ये ए का 1 हो जाएगा। पाइला, पाइला जो है ये मोलस्का फैमिली का मेंबर है, तो 2 हो जाएगा इसका। निरीश जो है वो है एनेलिडा फैमिली का, तो सी का 3 हो जाएगा। और ये जो फेसियोला है, फेसियोला ये प्लेटी हेलमिंथिज ग्रुप का ये मेंबर है, तो डी का 4 हो जाएगा यहाँ पे। तो 1 2 3 4, ए का 1, बी का 2, सी का 3 एंड डी का 4, राइट ऑप्शन ए होगा। विच ऑफ द फॉलोइंग रिएक्शन टुक प्लेस इन द प्रोसेस ऑफ ब्लड क्लॉटिंग। तो थ्रोम्बोप्लास्टिन, प्रोथ्रोम्बिन और कैल्शियम, ये तीनों मिल करके थ्रोम्बिन बनाते हैं। फिर थ्रोम्बिन जो है फाइब्रोनोजन से मिल करके फाइब्रिन बनाता है, और फिर फाइब्रिन जो है ब्लड हीमोग्लोबिन से मिलता है, तब जा कर के ब्लड क्लॉट होता है, ब्लड क्लॉटिंग होती है। तो ये तीनों ही रिएक्शंस होते हैं। मोर देन वन ऑफ दी अबव, राइट ऑप्शन डी होगा। विच ऑफ द फॉलोइंग इज ए टाइप ऑफ ग्लोबुलिन। तो ग्लोबुलिन एक प्रोटीन है, राइट ऑप्शन सी होगा। विच ग्लैंड सीक्रेट्स एंजाइम्स नेम्ड एमाइलेज एंड लाइपेज। पैनक्रियाज ग्लैंड सीक्रेट करता है, राइट ऑप्शन ए होगा यहाँ पे। तो पैनक्रियाज से ताल, TAL, ताल, ट्रिप्सिन, एमाइलेज एंड लाइपेज, ये 3 एंजाइम्स स्रावित होते हैं यहाँ से। तो ताल का क्या काम है? प्रोटीन का डाइजेशन करवाता है ये। एमाइलेज का क्या काम है? एमाइलेज का काम है कार्बोहाइड्रेट का डाइजेशन करवाना, और लाइपेज फैट का डाइजेशन करवाता है। इन विच सेल्स डज द क्रेब्स साइकिल टेक प्लेस। द क्रेब्स साइकिल दोनों प्रोकैरियोटिक एंड यूकैरियोटिक दोनों ही सेल्स में होता है। यदि हम प्रोकैरियोटिक की बात करें तो प्रोकैरियोटिक सेल्स की सेल मेम्ब्रेन में ये होता है, जबकि यूकैरियोटिक सेल्स के माइटोकॉन्ड्रिया में ये होता है। तो राइट ऑप्शन यहाँ पे सी होगा। विच ऑफ द फॉलोइंग इज नॉट ए फंक्शन ऑफ द स्पाइनल कॉर्ड। बैलेंस द बॉडी, कंट्रोल एंड कोऑर्डिनेशन ऑफ द रिफ्लेक्स एक्शंस, कंडक्शन ऑफ इम्पल्सेस टू एंड फ्रॉम द ब्रेन। तो इसमें से मोर देन वन ऑफ द अबव हो जाएगा, राइट ऑप्शन डी। मैच लिस्ट 1 विथ लिस्ट 2 एंड सेलेक्ट द करेक्ट आंसर यूजिंग द कोड्स गिवन बिलो। इंडोक्राइनोलॉजी, ये स्टडी है इंडोक्राइन सिस्टम का। तो यहाँ से ए का 2 हो जाएगा, दोनों ही एक ही जगह लिख दिया गया है, एक ही तरह का। एम्ब्रायोलॉजी, ये स्टडी ऑफ एम्ब्रायोज है, बी का 4 हो जाएगा। हेमेटोलॉजी, स्टडी ऑफ ब्लड टेस्ट, सी का 1 हो जाएगा। और इंटोमोलॉजी, स्टडी ऑफ मॉथ्स है। इंटोमोलॉजी, एंटोमोलॉजी कीट पतंगों का अध्ययन है, तो डी का 3 हो जाएगा, यानी 2 4 1 3, 2 4 1, ए का 2, बी का 4, सी का 1 एंड डी का 3, राइट ऑप्शन ए होगा। नेक्स्ट क्वेश्चन, बैक्टीरिया आर पार्ट ऑफ विच ऑफ द फॉलोइंग किंगडम्स रिलेटेड टू द क्लासिफिकेशन ऑफ ऑर्गेनिज्म। तो मोनेरा ग्रुप का है, राइट ऑप्शन ए होगा। विच ऑफ द फॉलोइंग स्टेटमेंट्स इज आर करेक्ट। ऑर्गेनिज्म ऑफ मेटोजोआ क्लास आर मल्टी सेलुलर। बिल्कुल, प्रोटोजोआ जो है यूनिसेल्युलर होता है, लेकिन मेटोजोआ जो है मल्टी सेल्युलर होता है, ये सही है। द साइंटिफिक नेम ऑफ मैंगो इज मैंगाफेरा इंडिका, मैंगीफेरा इंडिका, ये सही है।
In the organism of Protista kingdom, there are both sexual and asexual types of reproduction. ये सही है। इसमें से तीनों ही सही है, 1 2 3 राइट ऑप्शन सी होगा। व्हाट इज ट्रांसपोजोन? ट्रांसपोजोन जो है इसको जंपिंग जो जीन भी कहा जाता है, जंपिंग जीन भी कहा जाता है। इसको जंपिंग जीन इसलिए कहा जाता है क्योंकि ये अलग अलग क्रोमोजोम में अपनी स्थिति बदलता रहता है, तो ये जीन है, राइट ऑप्शन सी होगा। वेयर डज फोटोकेमिकल रिएक्शन टेक प्लेस? द फोटोकेमिकल रिएक्शन जो है वो ग्रेना में होता है, राइट ऑप्शन ये होगा। और फोटोकेमिकल रिएक्शन जो है यानी फोटोसिंथेसिस का 6CO2 + 12H2O in the presence of light in the chlorophyll, C6H12 यानी कार्बोहाइड्रेट, O6 + 6H2O + 6O2, ये होता है फोटोकेमिकल रिएक्शन। हु वाज द फर्स्ट चीफ जस्टिस ऑफ पटना हाई कोर्ट? तो पटना हाई कोर्ट इस्टेब्लिश हुआ था 3 फरवरी 1916 को, और ये अपना कार्य प्रारंभ किया था 1 मार्च 1916 से, और इसके फर्स्ट चीफ जस्टिस रहे सर एडवर्ड मेनार्ड चैम्प्स चेमियर, राइट ऑप्शन सी होगा। नेक्स्ट क्वेश्चन, अरेंज द फॉलोइंग पीपल्स रिप्रेजेंटेटिव्स इन डिसेंडिंग ऑर्डर अकॉर्डिंग टू द पॉपुलेशन ऑफ देयर कंस्टिट्यूएंसीज। तो इन सब में वार्ड मेंबर जो होता है, वार्ड मेंबर का इलेक्शन डायरेक्ट होता है, और ये लगभग 500 के पॉपुलेशन पे 500। मुखिया का इलेक्शन भी प्रत्यक्ष रूप से ही होता है, डायरेक्ट होता है, और लगभग 7000 के पॉपुलेशन पे, 7000 के पॉपुलेशन पे। और पंचायत समिति के जो मेंबर होते हैं, पंचायत समिति के मेंबर ये ब्लॉक लेवल पे होता है, और इसमें 5000 के पॉपुलेशन पे ये होता है लगभग। और जिला परिषद के मेंबर्स जो होते हैं ये भी डायरेक्टली इलेक्ट होते हैं, लगभग 50,000 के पॉपुलेशन पे, 50,000 के पॉपुलेशन पे। तो इसमें से सबसे ज़्यादा पॉपुलेशन को कवर कर रहा है जिला परिषद मेंबर 4, उसके बाद में 4231, राइट ऑप्शन सी होगा। कंसिडर द फॉलोइंग स्टेटमेंट्स, द एडमिनिस्ट्रेटिव हेड ऑफ द स्टेट इज द चीफ सेक्रेटरी, ये भी सही है, ये सही है। द चीफ सेक्रेटरी इज द सेक्रेटरी ऑफ द कैबिनेट, ये भी सही है, तो दोनों ही सही है, 1 और 2 आर करेक्ट, राइट ऑप्शन सी होगा। मार्क द रॉन्ग स्टेटमेंट रिगार्डिंग बिहार लेजिस्लेचर। तो बिहार है जो बाईकैमरल लेजिस्लेचर, ये सही है। द बिहार लेजिस्लेटिव असेंबली इज द 3rd लार्जेस्ट असेंबली इन द इंडिया। बिहार लेजिस्लेटिव असेंबली में 243 मेंबर्स है, और लेजिस्लेटिव काउंसिल में 75 मेंबर्स है। जबकि यूपी के लेजिस्लेटिव असेंबली के 403 मेंबर्स है, वेस्ट बंगाल में 294 और महाराष्ट्र में 288। तो इस तरीक़े से हम देखें तो सबसे ज़्यादा मेंबर्स है यूपी के लेजिस्लेटिव असेंबली में, उसके बाद में वेस्ट बंगाल, उसके बाद में महाराष्ट्र, एंड 4th पे आ रहा है बिहार 243 के साथ में। तो दी बिहार लेजिस्लेटिव असेंबली इज द 3rd लार्जेस्ट लेजिस्लेटिव असेंबली इन इंडिया, ये गलत है, 4th लार्जेस्ट असेंबली इन इंडिया है, तो ये गलत है। दी बिहार लेजिस्लेटिव काउंसिल इज द लेजिस्लेटिव काउंसिल हाउस विथ द लार्जेस्ट नंबर ऑफ सीट्स इन इंडिया, ये गलत है। बिहार लेजिस्लेटिव काउंसिल में 75 सीट्स हैं, यूपी में 100 सीट हैं, महाराष्ट्र में 78, कर्नाटका में 75। तो कर्नाटका के साथ बिहार जो है 3rd पोजीशन पे आ रहा है, तो ये भी गलत है, सी भी गलत है, तो 2 B एंड C दोनों ही गलत है, तो मोर देन 1 ऑफ दी अबव, राइट ऑप्शन डी होगा। Who amongst the governor of Bihar who later became the president of India? तो रामनाथ कोविंद एंड डॉक्टर जाकिर हुसैन, ये दोनों ही बिहार के गवर्नर रहे और बाद में प्रेसिडेंट बने, राइट ऑप्शन डी होगा, मोर देन 1 ऑफ दी अबव। फॉर व्हाट रीजन डिड श्री कृष्ण सिंह रिफ्यूज टू फॉर्म द कैबिनेट आफ्टर द प्रोविंशियल इलेक्शन ऑफ 1937 AD? तो 1970 AD के प्रोविंशियल इलेक्शन में कांग्रेस को बहुमत मिला, कांग्रेस को गवर्नमेंट बनाने का निमंत्रण भी मिला,
श्री कृष्ण सिंह ने पार्टी के आदेश पर मुख्यमंत्री के पदग्रहण से पूर्व सरकार से राजनीतिक स्वायत्तता की मांग की, यानी पॉलिटिकल ऑटोनॉमी की मांग की। सरकार से आश्वासन नहीं मिलने पर श्री कृष्ण सिंह ने मंत्रिमंडल के गठन से इनकार कर दिया था। परिणाम स्वरूप मोहम्मद यूनुस बिहार के फर्स्ट सीएम बने थे और सीएम को उस टाइम में प्रधानमंत्री, प्राइम मिनिस्टर कहा जाता था। तो इसमें से सही ऑप्शन होगा ड्यू टू लैक ऑफ एजुरेंस ऑफ पॉलिटिकल ऑटोनॉमी, राइट ऑप्शन ए होगा। Which of the following is not correct? The first हरिजन चीफ मिनिस्टर ऑफ बिहार वाज भोला पासवान शास्त्री, ये सही है। The first इंडिपेंडेंट चीफ मिनिस्टर ऑफ बिहार वाज महामया प्रसाद सिन्हा, ये सही है। अब्दुल गफूर वाज द फर्स्ट मुस्लिम चीफ मिनिस्टर ऑफ बिहार, ये भी सही है। तो तीनों ही सही है, तो नॉट करेक्ट हमें चूज करना है, तो तीनों ही सही है। तो नन ऑफ दी अबव, राइट ऑप्शन डी होगा। चूज द करेक्ट स्टेटमेंट रिगार्डिंग द ग्राम सभा एज पर बिहार पंचायती राज एक्ट 2006। तो अकॉर्डिंग टू बिहार पंचायती राज एक्ट 2006, ग्राम सभा इज द लार्जेस्ट बॉडी अंडर पंचायती राज, ये सही है। द प्रमुख प्रिसाइड्स ओवर द मीटिंग ऑफ द ग्राम सभा, प्रमुख नहीं मुखिया, और मुखिया यदि नहीं रहे तो उप मुखिया, तो ये गलत है। देयर इज 120 प्रिलिमिनरी कोरम फॉर द मीटिंग ऑफ द ग्राम सभा, ये सही है। तो इसमें से 2 गलत है, तो इसमें से करेक्ट हमें चुनना है, तो 1 और 3 सही है, राइट ऑप्शन बी होगा। विच ऑफ द फॉलोइंग पार्टीज इज नॉट रिप्रेजेंटेड इन द बिहार लेजिस्लेटिव असेंबली? तो बिहार लेजिस्लेटिव असेंबली में हम के हिंदुस्तानी आवाम मोर्चा के मेंबर हैं, 4 मेंबर हैं। AIMIM के 2 मेंबर्स हैं, VIP के कोई भी मेंबर नहीं है, तो राइट ऑप्शन यहाँ पे सी होगा। बिहार स्टेट हैज़ नॉट रिसीव्ड कृषि कर्मन अवार्ड फॉर विच ऑफ द फॉलोइंग क्रॉप्स? तो सबसे पहले कृषि कर्मन जो अवार्ड मिला था बिहार को 2011-12 में राइस के लिए मिला था, 2012-13 में वीट के लिए मिला था, और फिर 2015-16 में मैज के लिए, मक्का के लिए मिला था, और फिर से 2016-17 में मक्का के लिए मिला, और 2017-18 में फिर से वीट के लिए मिला। यानी 5 बार कृषि कर्मन अवार्ड मिल चुका है बिहार को, तो इसमें से तीनों ही के लिए मिला हुआ है, तो नन ऑफ दी अबव, राइट ऑप्शन डी होगा। विच ऑफ द फॉलोइंग इज नॉट करेक्ट? फर्स्ट एग्रीकल्चर रोड मैप। तो अभी तक 4 एग्रीकल्चर रोड मैप बिहार में लाए जा चुके हैं, की घोषणा की जा चुकी है। फर्स्ट एग्रीकल्चर रोड मैप था 2008 से 2012 के लिए, 2010-15 के लिए नहीं था, ये गलत है। और सेकंड जो था वो था 2012 से 2017 के लिए था, और थर्ड जो था 2017 to 2023 के लिए था, तो ये सही है, बी वाला सही है। फोर्थ जो एग्रीकल्चर रोड मैप था, इसका टेन्योर, इसका ड्यूरेशन जो है वो है 2023 to 2028 तक है, तो ये सही है। ये 2022 तक था, 2017 to 2022 तक, बाद में 1 साल के लिए बढ़ा दिया गया था, इस कारण से ये सही है, तो बी और सी सही है। तो विच ऑफ द फॉलोइंग इज नॉट करेक्ट? तो इसमें से ए करेक्ट नहीं है, राइट ऑप्शन ए होगा। हाउ मैनी रेलवे डिविजन्स आर देयर इन बिहार? तो बिहार में 4 रेलवे डिविजन्स हैं, राइट ऑप्शन यहाँ पे बी हो जाएगा। सोनपुर, दानापुर, समस्तीपुर एंड कटिहार। According to the Bihar Economic Survey 2022-23, which district ranked last in per capita gross state domestic production? तो सबसे लास्ट में है शिवहर, लास्ट से सेकंड पे है अररिया, देन सीतामढ़ी। यानी सबसे कम पर कैपिटा ग्रॉस स्टेट डोमेस्टिक प्रोडक्ट वाले जो डिस्ट्रिक्ट हैं वे हैं शिवहर, अररिया एंड सीतामढ़ी। और सबसे प्रोस्पेरस जो डिस्ट्रिक्ट हैं वो हैं पटना, उसके बाद में बेगूसराय, देन मुंगेर। सो राइट ऑप्शन सी होगा। विच हैज़ द हाइएस्ट प्रोडक्शन कैपेसिटी अमंग द हाइड्रो इलेक्ट्रिक प्रोजेक्ट लोकेटेड इन द बिहार? तो बिहार में टोटल 13 हाइड्रो इलेक्ट्रिक प्रोजेक्ट्स हैं, और इनमें से 13 में से कोसी हाइड्रो इलेक्ट्रिक प्रोजेक्ट की जो कैपेसिटी है वो है 19.2 मेगावाट। ईस्टर्न गंडक कैनाल हाइड्रो इलेक्ट्रिक प्रोजेक्ट की कैपेसिटी 15 मेगावाट है, 15 मेगावाट। और सोन वेस्टर्न लिंक कैनाल हाइड्रो इलेक्ट्रिक प्रोजेक्ट
की जो कैपेसिटी है वो है 6.6 मेगावाट। तो इसमें से सबसे ज़्यादा है कोसी हाइड्रो इलेक्ट्रिक प्रोजेक्ट की कैपेसिटी 19.2 मेगावाट। राइट ऑप्शन ए होगा। नेक्स्ट क्वेश्चन, विच ऑफ द फॉलोइंग इज नॉट करेक्टली मैच्ड। भारत वैगन एंड इंजीनियरिंग, ये मोकामा में है, ये सही है। इंडियन ऑयल कॉरपोरेशन की रिफाइनरी बरौनी में है, ये सही है। कैरेज रिपेयर रेल वर्कशॉप, ये हरनौत में है, ये भी सही है। तो इसमें से सभी सही है, हमें चूज करना है नॉट करेक्टली मैच्ड। तो नन ऑफ द एबव, राइट ऑप्शन डी होगा। नेक्स्ट क्वेश्चन, हु अमंग द फॉलोइंग हैज बीन अपॉइंटेड एज द स्टेट आइकन फॉर बिहार बाय द इलेक्शन कमीशन ऑफ इंडिया रिसेंटली। तो मैथिली ठाकुर, राइट ऑप्शन बी होगा। और ये मैथिली ठाकुर 2024 लोकसभा के इलेक्शन तक जो मतदाता हैं उनके बीच में जागरूकता अभियान चलाएंगी। मैथिली ठाकुर जो है वो बिहार पर्यटन विभाग की ब्रांड एम्बेसडर भी हैं। यूनियन मिनिस्टर पुरुषोत्तम रूपाला इनॉग्रेटेड इंडियाज फर्स्ट इन विट्रो फर्टिलाइजेशन यानी IVF मोबाइल यूनिट फॉर एनिमल्स इन विच स्टेट। तो गुजरात के अमरेली में, राइट ऑप्शन सी होगा। Recently, the Union Cabinet has approved the National Green Hydrogen Mission, which statement is true regarding it. It aims to make India a global hub for the production of green hydrogen. ये सही है। The total outlay for this mission is 19,744 crore rupees. ये भी सही है। It aims to develop a green hydrogen production capacity of at least 5 million metric tons per year by 2050 नहीं 2030 तक। तो इस कारण से थर्ड स्टेटमेंट गलत है। तो सही कौन सा है? सही 1 और 2 है, राइट ऑप्शन बी होगा। Which of the following state has won the UN Habitat World Habitat Award 2023 for its 5T initiative जागा मिशन। 5T का यहाँ मतलब है ट्रांसपेरेंसी, टेक्नोलॉजी, टीम वर्क, टाइम और ट्रांसफॉर्मेशन। तो और ये जो है अवार्ड मिला है उड़ीसा को, राइट ऑप्शन ए होगा। और ये जो प्रोग्राम चलाया गया है ये स्लम्स में रहने वाले लोगों के जीवन को सशक्त बनाने के लिए ये चलाया गया है। वेयर वाज द 26th नेशनल यूथ फेस्टिवल 2023 ऑर्गेनाइज्ड। ये ऑर्गेनाइज हुआ था कर्नाटक के हुबली में और इसका थीम था विकसित युवा विकसित भारत। और यह कार्यक्रम स्वामी विवेकानंद की जयंती पर मनाए जाने वाले राष्ट्रीय युवा दिवस पर उनके आदर्शों, शिक्षाओं व योगदानों को सम्मान देने और सजोने के लिए आयोजित किया गया था। और इसका उद्घाटन प्राइम मिनिस्टर श्री नरेंद्र मोदी जी के द्वारा किया गया था। सो राइट ऑप्शन डी होगा, नन ऑफ द एबव, क्योंकि कर्नाटक के हुबली में ये हुआ था, ऑर्गेनाइज्ड हुआ था। Recently, Joshimath area has been declared a disaster-prone area due to the detection of landslides and cracks in various buildings. In which state or union territory is it located? तो ये उत्तराखंड में लोकेटेड है, राइट ऑप्शन डी होगा। Which is not correctly matched with respect to the recently published book Revolutionaries: The Other Story of How India Won Its Freedom। इसके राइटर हैं संजीव सन्याल, ये सही है। दी पॉवर्टी ऑफ पॉलिटिकल इकोनॉमी, इसके राइटर मेघनाथ देसाई हैं, ये सही है। बिपिन, द मैन बिहाइंड द यूनिफॉर्म, रचना बिष्ट रावत इसकी राइटर हैं, तो ये भी सही है। तो इसमें से सभी सही है, तो हमें चूज करना है नॉट करेक्टली मैच्ड। तो नन ऑफ द अबव होगा, राइट ऑप्शन डी। Manuela Rocabote has been appointed as the first woman prime minister of which of the following country? तो मैनुएला रोकाबोटे जो है इक्वेटोरियल गिनी की फर्स्ट फीमेल प्राइम मिनिस्टर बनी है। तो इक्वेटोरियल गिनी, राइट ऑप्शन बी होगा। और यदि हम स्लोवेनिया की बात करें तो स्लोवेनिया की फर्स्ट फीमेल प्रेसिडेंट बनी है नताशा पर्क-मूसर। और पेरू की फर्स्ट फीमेल प्रेसिडेंट बनी है डीना बोलुआर्ट। और इटली की फर्स्ट फीमेल प्राइम मिनिस्टर बनी है जॉर्जिया मेलोनी।
Astronomers recently discovered 12 new moons around which planet, making it the planet with the most moons. तो जुपिटर के 12 खोजा गया है और टोटल मिला करके 92 हो गए हैं इसके नेचुरल सैटेलाइट्स। सो राइट ऑप्शन बी होगा। ऑपरेशन सद्भावना हैज बीन लॉन्च्ड बाय व्हिच ऑफ द फॉलोइंग विथ एन एम टू हेल्प चिल्ड्रेन इन रिमोट एरियाज ऑफ लद्दाख। तो ये शुरू किया गया है इंडियन आर्मी के द्वारा। इंडियन आर्मी के द्वारा राइट ऑप्शन सी होगा। इंडियन आर्मी ने लद्दाख में ऑपरेशन सद्भावना के तहत स्कूल और बुनियादी ढांचा यानी इंफ्रास्ट्रक्चर विकास करने के लिए इस परियोजना को चला रही है। शिक्षा के स्तर में सुधार करने और उन्हें गुणवत्तापूर्ण शिक्षा प्रदान करने के लिए आर्मी गुडविल स्कूल भी आर्मी चला रही है। तो और ऐसे स्कूलों में मोर देन 2000 स्टूडेंट्स पढ़ाई कर रहे हैं। Which of the following Indian has won the Grammy Award 2023 for his album Divine Tides in the Best Immersive Audio Album category? तो वो हैं बेंगलुरु के रहने वाले रिकी केज। राइट ऑप्शन सी होगा। Which statement is true regarding the recently held 5th खेलो इंडिया यूथ गेम्स 2022? It was organized in मध्य प्रदेश। ये सही है। महाराष्ट्र टॉप द मेडल टैली। बिल्कुल, महाराष्ट्र ने टॉप किया था और उसको टोटल 161 मेडल्स मिले थे, जिसमें से 56 गोल्ड, 55 सिल्वर एंड 50 ब्रॉन्ज मिले थे। सेकंड पे रहा था हरियाणा और थर्ड पे मध्य प्रदेश रहा था। इट मस्कॉट्स वेयर आशा, फीमेल चीता एंड मोगली। ये सही है इसमें से। तो 1, 2 एंड 3 तीनों ही सही है। तो 1, 2, 3 राइट ऑप्शन डी होगा। Which of the following states has approved the competitive examination measure for prevention and prevention of unfair means in recruitment ordinance 2023 to prevent offences related to obstructing the sanctity of examination, use of unfair means, leakage of question papers? तो वो है उत्तराखंड। राइट ऑप्शन ए होगा। A joint military training exercise Dharm Guardian 2023 was organized between which of the following countries from 17th February to 2nd March 2023? तो इंडिया एंड जापान के बीच में। राइट ऑप्शन ए होगा। Which of the following state government has recently launched मुख्यमंत्री सुख आश्रय योजना? तो ये लॉन्च किया गया था हिमाचल प्रदेश के चीफ मिनिस्टर ठाकुर सुखविंदर सिंह सुक्खू के द्वारा। तो सुखविंदर सिंह सुक्खू इसमें से नहीं दिया गया है, तो नन ऑफ द अबव राइट ऑप्शन डी होगा। हु हैज बीन अपॉइंटेड एज द चीफ एग्जीक्यूटिव ऑफिसर CEO ऑफ नीति आयोग रिसेंटली? तो वो हैं BVR सुब्रमण्यम। राइट ऑप्शन सी होगा। और सुमन बेरी क्या हैं? सुमन बेरी जो हैं वो उपाध्यक्ष हैं। राइट ऑप्शन यहाँ पे सी होगा। Which has recently become the first high court of country to publish in regional language? तो वो है केरला हाई कोर्ट। केरला हाई कोर्ट ने अपने हाल के 2 फैसलों को मलयालम में प्रकाशित किया है और इस प्रकार इसे क्षेत्रीय भाषा में प्रकाशित करने वाला देश का पहला उच्च न्यायालय हाई कोर्ट बन गया है। सो राइट ऑप्शन सी होगा। Which of the following country has won the ICC Women's T20 World Cup 2023 टाइटल? तो ऑस्ट्रेलिया ने साउथ अफ्रीका को हरा करके जीता है। ऑस्ट्रेलिया होगा। राइट ऑप्शन बी। Which statement is true regarding the World Happiness Report 2023? Finland took the top spot for the 6th time in a row। ये सही है। इंडिया got 126th पोजीशन। ये भी सही है। डेनमार्क एंड आइसलैंड आर एट द 2nd and 3rd पोजीशन रेस्पेक्टिवली। ये सही है। और इसको रिलीज कौन करता है, पब्लिश कौन करता है? ये पब्लिश किया जाता है UN सस्टेनेबल डेवलपमेंट सॉल्यूशन नेटवर्क के द्वारा। तो इसमें से तीनों ही सही है। 1, 2, 3 राइट ऑप्शन डी होगा। Which team won the recently held 76th संतोष ट्रॉफी नेशनल फुटबॉल चैंपियनशिप टाइटल? तो कर्नाटका ने मेघालय को हरा करके जीता है। राइट ऑप्शन बी होगा। Which state has won the boys title of the 32nd सब जूनियर नेशनल कबड्डी चैंपियनशिप? तो बिहार ने जीता है हरियाणा को हरा करके और 13 साल के बाद में ऐसा हुआ है। राइट ऑप्शन डी होगा।
Recently, who among the following has been selected for the 32nd Vyas Samman 2022 for his uh, satirical novel पागलखाना? पागलखाना के लिए डॉक्टर ज्ञान चतुर्वेदी, राइट ऑप्शन बी होगा। Who has become the first woman scientist from India to be honored with the International Union of Pure and Applied Chemistry IUPAC Award 2023? तो वो हैं ज्योतिर्मयी मोहंती। ज्योतिर्मयी मोहंती, राइट ऑप्शन सी होगा। What was the theme of बिहार दिवस 2023? तो युवा शक्ति बिहार की प्रगति, राइट ऑप्शन बी होगा। Recently, a committee has been announced to reform the national pension system for government employees. Who among the following will preside over it? तो वो हैं टीवी सोमनाथन, राइट ऑप्शन डी है। 4 मेंबर्स इसमें हैं। India's first cloned female calf of indigenous breed Gir has been produced by the National Dairy Research Institute, Karnal. What is the name given to it? गंगा नाम दिया गया है, राइट ऑप्शन बी होगा। Which of the following statement is incorrect? Incorrect regarding gross value added at basic prices as per survey 2022-23. The gross value added of agriculture in the financial year 2022-23 stood at 3.5% at basic prices. ये सही है। The gross value added of the industry sector in the financial year 2022-23 stood at 4.1% at basic prices. ये भी सही है। As per the first advance estimates, gross value added in the service sector is estimated to grow by 9.1% in the financial year 2023. ये भी सही है। तो इसमें से तीनों ही सही है, तो और इनकरेक्ट चूज करना है हमें, तो इसमें कुछ एरर है। यहाँ इनकरेक्ट ना दे करके करेक्ट दिया गया रहता तब डी ऑप्शन सही हो जाता, तो इसमें कुछ एरर है इस क्वेश्चन में। Where was the second meeting of the Global Partnership for Financial Inclusion held during India's G20 presidency in March 2023? हैदराबाद में, राइट ऑप्शन सी होगा। Who has been appointed as the new Chief Justice of Patna High Court in the March 2023? तो जस्टिस कृष्णन विनोद चंद्रन बने हैं नए चीफ जस्टिस पटना हाई कोर्ट के, राइट ऑप्शन सी होगा। According to the Bihar Economic Survey 2022-23, the rate of urbanization in Bihar has gone up to 16.2%, राइट ऑप्शन बी होगा। तो फ्रेंड्स, ये रहा एडिटेरिया के टेस्ट सीरीज से टेस्ट 4 के इंग्लिश मीडियम के क्वेश्चन का डिस्कशन। आप बने रहिए इस चैनल के साथ, मिलते हैं किसी दूसरे वीडियो में, तब तक के लिए थैंक यू वेरी मच।